अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं बड़ा ही दिलचस्प वाक़या आपके सामने पेश करूँगा। चूँकि हमने अक्सर फ़िल्मों में देखा है, और वो भी इंडिया की फ़िल्मों में है, कि एक नाग और नागन होते हैं। अगर किसी नाग को या नागन को कोई शख्स मार देता है तो जो बचता है वो उसका बदला लेता है, और उस वक़्त तक उसकी जान नहीं छोड़ता जब तक वो सांप यानी नाग या नागन अपने साथी का बदला ना ले ले। तो इसी तरह का एक वाक़या जो है छांगा मांगा के नवाही इलाका बुद्धो के करीब पेश आया है। एक सांप है और एक सांपनी है। जो नागन होती है उसको एक ज़िम्मेदार मार देता है, और उसके बाद नाग जो है वो उस ज़िम्मेदार का पीछा करते करते उसको डसने की कोशिश करता है। होता यह है कि एक जीरू दोदी नाम का बंदा होता है जो एक सांपनी को मार देता है। मारने के बाद वो बेफिक्र होके अपने खेतों में काम कर रहा होता है, पानी लगा रहा होता है, और ये सांप उसका पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है। जब नज़ीर दोदी की नज़र इस पर पड़ती है, सांप उस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच जाता है और सांप फरार हो जाता है। उसके बाद दोबारा फिर यही वाक़या होता है कि नज़ीर दोदी को ये महसूस होता है कि ये सांप उसका पीछा कर रहा है। उसके बाद अहले इलाका और उसके अहले खाना जो है वो बड़े परेशान होते हैं कि इसका किस तरह सद्देबाब किया जाए, इसको किस तरह मारा जाए या पकड़ा जाए, क्योंकि अगर हमने इस नाग को ना पकड़ा या इसको ना मारा तो ये हमें मार देगा। उसके बाद ये एक रफ़ीक नाम का जोगी, जिसकी रिहाइश रहीम यार खान होती है, उसके साथ राब्ता करते हैं। वो अपनी टीम के साथ यहाँ नवाही इलाका बुद्धोकी में पहुँचता है और वहाँ आकर अपनी बीन के ज़रिए उस सांप को निकलने पर मजबूर कर देता है। ये आप देख रहे हैं कि रफ़ीक जो जोगी है वो बीन बजा रहा है, सांप उसके सामने खड़ा है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ये कोई मैं कहानी आपको नहीं सुना रहा, ये आज का हकीकी वाक़या है। ये हमारे सामने ये रफ़ीक जो जोगी है ये बीन बजा रहा है, उसके सामने जो है वो सांप खड़ा हुआ है। सांप बार बार रफ़ीक जोगी पर हमला करने की भी कोशिश करता है, लेकिन रफ़ीक जोगी जो है वो इस सांप के वार से बचता रहता है और उसको अपनी छड़ी और बीन के ज़रिए काबू करने की कोशिश करता है। आपके सामने रफ़ीक जोगी बीन बजा रहा है और सांप उसके सामने फन फैला के जो है वो खड़ा हुआ है, और अब ये रफ़ीक जोगी को डसने की कोशिश करता है। रफ़ीक जोगी जो है वो अपनी छड़ी के ज़रिए से सांप को रोकता है और कोई मंत्र शंतर पढ़ता है। ये सांप को वास्ते देता है कि ना मैं आपको मारूंगा, ना आपको खाऊंगा, ना आपको काटूंगा, आप जो है आसानी से मेरे हाथ आ जाएं। लेकिन सांप बाजिद होता है और वो इसकी बात तस्लीम करने से इनकारी होता है। जोगियों का अपना एक तरीक़ेकार होता है जो आज लाइव मनाजर देखने में आए हैं। जोगी जब ये सांप उसकी बात नहीं मानता, जोगी अपने सर का जो साफा होता है, कपड़ा होता है, उसको उतारता है और उस पग का वास्ता सांप को देता है। सांप इस बात से भी इनकारी हो जाता है। ये आप देख रहे हैं कि जोगी उसको वास्ते दे रहा है, उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सांप उसका सामना कर रहा है, वो इसकी बात को एडमिट नहीं कर रहा। अब जोगी करेगा क्या, आप देखते रहिए। आपको सारा मनाजर जो है ये लाइव दिखाएंगे मुकम्मल। आप देखें कि ये सांप यहाँ से फरार होने की कोशिश करता है और बार बार जोगी पर हमला आवर होता है, लेकिन जोगी छड़ी की मदद से उसको पीछे धकेलता है, उठाता है, पटकता है, और सांप जो है वो बाज नहीं आता, उस पर हमला करने की बार बार कोशिश कर रहा होता है। अब यहाँ आपको एक दिलचस्प ये भी बात बता दूं कि सांप को पकड़ते पकड़ते सांप एक आदमी को डसेगा, और वो आप थोड़ी सी आगे जब चलेंगे तो आप देखेंगे कि सांप किसी शख्स को काटता है और उसकी उंगली पर इतना जो है तेजी से डंक मारता है कि वो खुद को बचाने में नाकाम रहता है। उसके बाद की बात भी आपको सामने हम करेंगे, आपको बताएंगे। रफ़ीक जोगी ने उसको पूंछल से पकड़ा है, बैक साइड से पकड़ा है, और अब जो है रफ़ीक जोगी उसको जो है काबू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सांप जो है बार बार हमला आवर हो रहा है। आगे चलते रहिए, आपको दिखाते रहेंगे। ये रफ़ीक जोगी
अपना फन का मुजाहरा कर रहा है। बड़ी जोखन का काम है और जान का रिस्क होता है, लेकिन इन लोगों की बड़ी हिम्मत है यार। मैं इनको इसकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि वो इस कपड़े के ज़रिए और इस छड़ी के ज़रिए, बीन के ज़रिए सांप को काबू करते हैं, जबकि सांप जो है इतना जहरीला है। ये काला नाग है और ये बहुत बड़ा सांप था। कैमरे की आंख जो है इसे काफ़ी दूर से कवर कर रही है। अभी जो है ये सांप को पकड़ लिया है रफ़ीक जोगी ने और वो इसको फिर अवाम के दरमियान ले गया है। अब क्या होगा कि अब से कुछ देर बाद एक और साथी, इस जोगी का साथी जो है वो आएगा और इसके सर पर, इस सांप पर कपड़ा फेंक कर इसको पकड़ने की कोशिश करेगा। वहां आपको देखने को मिलेगा कि सांप किस तेजी से उसको काटता है और उस जोगी के साथी को जख्मी कर देता है। अब मुझे लगता है कि वो मंजर करीब है। जिस तरह ये जोगी उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, इसको बड़ा समझाता है, लेकिन सांप बड़ा जिद्दी है। ये बदले की आग में जला हुआ है, भुना हुआ है। ये किसी की बात को तस्लीम नहीं करता है और जो इसके सामने आता है उस पर हमला करने की कोशिश करता है। अभी आप देखेंगे कि ये सांप किस तरह एक शख्स को काटता है। जोगी ने सांप को पकड़ा हुआ है और उसको जमीन पर काबू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सांप है, बाजिद है और वो हमला आवर होने की बारहा कोशिश कर चुका है और मजीद कर रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि वो अपने जो फन है उसको फैलाता है और बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है और उस पर हमला आवर होने की कोशिश करता है, लेकिन जोगी भी जोगी है। अब ये आप देखेंगे वो शख्स आ गया है जो इस सांप के डसने का मौजब बनेगा। ये सांप जो है इस आदमी को डसेगा। उसने अपने कमीज यानी अपना चोला उतार के सांप के ऊपर फेंका है। ये रफ़ीक जोगी का साथी है, वो इस सांप को पकड़ने की कोशिश करेगा और ये उसने कपड़ा जो है सांप के ऊपर फेंक दिया है और इस कपड़े की मदद से वो इस सांप को पकड़ने की कोशिश करेगा और यहाँ पर सांप इसको डसेगा। ये आप देखें कि वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है और सांप ने जो है वार करके इस आदमी को जख्मी कर दिया है। सांप ने इस आदमी को डस लिया है, उसकी उंगली पर सांप ने काटा है और काटने के बाद वो शख्स अपनी उंगली को पकड़कर खड़ा हो गया है। खून की जो है नहरें इसकी उंगली से बहना शुरू हो गई थी। सैकड़ों अफराद ने यह मंजर देखा है, लेकिन रफ़ीक जोगी जो है वो सांप का पीछा नहीं छोड़ता, उसको पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद किसी दोस्त को आवाज देता है और इसके पास एक नागमणि होती है। नागमणि जो है वो जख्मी शख्स को दी जाती है। वो अपने जख्म पर उस नागमणि को 1 मिनट से जायद रखता है। रखने के बाद उसका जो जहर है वो नागमणि चूस लेती है और फिर जो है वो शख्स अपने होशो आवास में कायम रहता है और उसका दर्द खत्म हो जाता है। ये लाइव मनाजर आज लोगों ने देखे हैं। हम समझते थे कि ये फिल्मों में पता नहीं फेक होता है कि हकीकत होता है, लेकिन आज ये सब देखने के बाद महसूस हुआ कि यार ये सब अल्लाह की कुदरत है और ये सब हकीकत पर मुबनी बातें होती हैं। अब ये शख्स जो है ये सांप के डसने का निशाना बना है और इसको सांप ने डसा है। अपने जख्म पर उसने नागमणि रख ली है और नागमणि को 1 मिनट से जायद वक्त तक वो अपने पास जो अपने जख्म पर रखेगा और उसके बाद जो है नागमणि को ये जोगी वहां से उठा लेगा। अब जो रफ़ीक जोगी है उसने जो है सांप को पकड़ लिया है। सांप को पकड़ने के बाद वो अपने बस्ते से एक शीशी निकालता है, बोतल निकालता है। बोतल निकालने के बाद उसके अंदर से एक हड्डी नुमा चीज निकालता है। अब ये हड्डी नुमा चीज वो हाथ में पकड़कर इस सांप के मुंह में देगा और सांप के मुंह में देने के बाद वो इसका जहर खत्म करता है या इसके दांत निकालता है, ये तो रफ़ीक जोगी ही बता सकता है। ये आप देखेंगे कि रफ़ीक जोगी जो है वो एक हड्डी नुमा चीज इस डब्बे से निकालेगा और डब्बे से निकालने के बाद सांप के मुंह में देगा। ये मनाजर आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे और जिस शख्स को सांप ने डसा है वो इस तरह बैठा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यार आफरीन थे ये लोग। इन लोगों ने किस तरह इतनी हिम्मत और जुर्रत का सामना किया, जबकि आम आदमी सांप की दहशत से ही मर जाते हैं। तो ये देखें रफ़ीक जोगी जो है वो ये नागमणि ऊपर रख के पता नहीं कोई दवाई भी लगाता है। और ये देखें रफ़ीक जोगी ने सांप के मुंह में कोई हड्डी नुमा चीज दी है
और उसके बाद वो सांप को बंद पिटारी में करके ले जाते हैं। ये आज का हकीकी वाकया था जो मैं आप सब दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। यानी अल्लाह ना करे कहीं कोई ऐसी मुसीबत आ जाए तो आपने करना क्या होता है वो भी ये जोगी बताते हैं। तो इसमें वो बताते हैं कि अगर अल्लाह ना करे कहीं सांप डस ले तो अपनी उस जख्म वाली चीज़ को ज़ोर से बांध ले, यानी जहाँ डसता है उससे थोड़ी सी पीछे से उस जगह को बांध ले ताकि जहर पूरे जिस्म तक ना फैले। ये सांप पकड़ लिया है, पिटारी में बंद है, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। ये देखें जिस तरह उसको छेड़ते हैं वो फिर उनको काटने की कोशिश करता है, लेकिन रफीक जोगी तेरे क्या कहने कि तूने इस सांप को बेबस करके अपनी पिटारी में बंद कर लिया। तो ये आज का सच्चा और हकीकत पर मुबनी वाकया था जो मैंने आप दोस्तों से शेयर किया है। इस मौसम में कोशिश करें कि आप कहीं दूर खेतों में या सड़कों पर पैदल ज़्यादा ना चलें, क्योंकि ये आम इस मौसम के अंदर ये सांप आम सड़कों पर निकलते हैं और घूमते फिरते हैं। तो ये 1-2 माह परहेज़ करें और ज़रूरत के वक़्त ही बाहर जाएं खेतों की जानिब या वाक के लिए। अगर जाना है तो ख़ास ख्याल से जाएं, क्योंकि जब तक हम इसको छेड़ते नहीं ये डसता नहीं और अंधेरे में हमारा पाँव इसकी दुम पर आ गया तो ये काट भी सकता है।